हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बता रही हूँ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 200। इसके दो मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड जो मैं बता रही हूँ आपको, इसके लिए सिंपली हम पहले क्या करते हैं, जो बिगनिंग होती है नंबर्स को लिखा जाता है, ठीक है, और राइट हैंड साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से इसमें पेयरिंग किया जाता है। तो हम बार यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 0 हैं, इनके ऊपर एक बार लगा है। ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों नंबर एक साथ ही हमें लेने हैं। ये है सिंगल नंबर। इसके बाद में ये लाइंस ऐसे ड्रॉ करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा मेथड ये रहता है, जब हम टेबल्स रीड करते हैं ना, तो आप जब भी टेबल्स लिखें, आपको हैबिट में होनी चाहिए टेबल रीड करने के लिए। नॉर्मल वाली जो टेबल्स होती हैं 2 से 10 तक की या 2 से 20 तक जो आपने लर्न करी होती हैं, वो नहीं लेना है। स्क्वायरिंग के लिए यूज़ करा जाता है। लाइक 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1, ऐसे टेबल्स रीड करनी है। सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो स्टार्टिंग में जब आप करें, जब बहुत बिगनिंग कर रहे हैं, तो आप ये लिख लें एक साइड से। 9 तक लिख लें, 1 से लेकर 9 9 जा 81 तक। उसके बाद जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको ये टेबल यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ एक सबसे पहली बात होती है कि जो हमें नंबरिंग करना है, नंबर्स जो लेने हैं, सबसे पहले आपने उसमें पेयरिंग करी। उसके बाद जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन लेनी है वो सेम लेने होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये टेबल बताया कि 1 1 जा 1 या 2 2 जा 4, इस तरीके से लेना होता है। तो नंबर है हमारे पास में 2। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग जिसकी हो गई, ठीक है। उसके बाद जो लेफ़्ट में सबसे नंबर आते हैं, चाहे वो पेयरिंग का आए या कि विदाउट पेयरिंग हो, जैसे यहाँ पर सिंगल आ गया हुआ है, सिंगल डिजिट है, तो आपने इस 2 के लिए ही टेबल रीड करनी है, राइट। अगर या 2 के अलावा इसके साथ कोई और नंबर होता, पेयरिंग में होता, तो आप उन दोनों के लिए रीड करते टेबल। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 2 जा 2 लिख दें या 2 1 जा 2 लिख दें। ये नहीं करना है, सेम नंबर लिखना है। तो ऐसा नंबर लिखना है कि जिनकी मल्टीप्लाई करके या तो सेम नंबर ये 2 ही आ जाए या फिर इससे लेस आए। तो जब आप ये टेबल देखेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। किसी में भी ऐसा नहीं आ रहा कि 2 आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इससे लेस लिखेंगे। लेस नंबर क्या होगा, 1 1 जा 1 हो गया पहला नंबर, 2 2 जा 4, 4 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे लेस वाला नंबर 1 लिया जाएगा। तो ये नंबर 1 1 जा 1 ऐसे लिखना है, राइट। ये लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 गया, 1 माइनस किया आपने। और जो पेयरिंग के लिए हमने यहाँ बार शो किया हुआ है ना, ये लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये दोनों नंबर्स एक साथ ही लिखे जाते हैं। जो आप कॉपी करेंगे तो एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक 0 लिख लिया, नेक्स्ट टाइम में फिर हम दूसरा 0 कॉपी करें, नहीं। इसमें आपको दोनों नंबर एक साथ लिखने होते हैं, इसीलिए हम इसमें पेयरिंग करते हैं। आफ्टर दिस, अब जो आपने जिससे डिवाइड मल्टीप्लाई किया था ना, 1 1 जा 1 लिया था, तो ये नंबर 1 है, इसमें यही ऐड करना है। 1 लिया है तो 1 में 1 ही ऐड होगा। 1 में 1 ऐड किया हुआ तो कितना आया, 2। थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ दें जिससे कि नेक्स्ट नंबर हम लिख सकें। अब हमें जो टेबल रीड करनी है वो 100 के लिए करनी है, ठीक है, कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा नंबर लिया जाए कि उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर और यहाँ सेम नंबर ही लिया जाएगा, ये याद रखना है। अगर आप 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। सो 21 1 जा 21, इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत छोटा नंबर है। फिर आपने कहा, देखा कि छोटा है तो आपने 2 रख के देखा। 22 2 जा, यानी कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 22 2 जा 44, ये भी नंबर छोटा है। फिर आप नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे 3, तो 23 लिखेंगे यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर अगर हमने 3 लिखा तो यहाँ भी 3 लिखा जाएगा। तो 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 69। 69 100 से लेस है, तो फिर हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 लिखा जाएगा और यहाँ भी 4 लिखा जाएगा। मीन्स ये कंडीशन आपको तब तक आपको अप्लाई करते जाना है जब तक ये या तो ये नंबर आ जाए या फिर इससे लेस आ जाए। लेस में आपने देखा 21 भी लेस था, देन 44 भी लेस था, 69 भी लेस है। इतना नहीं, इतना लेस नहीं लिखना है, मतलब एग्जैक्टली या तो ये आए या इससे जो बस पहला वाला जो छोटा नंबर होगा वो लिखना है, वहाँ तक आपको चेक करना होता है।
तो स्लोली आप स्टार्टिंग करेंगे, फिर आपकी हैबिट में आ जाएगा कि इसको हम कौन सा नंबर लेना है। देन 24 लिया मैंने, यहाँ 4 लिखा है तो डेफिनेटली यहाँ भी मैंने 4 ही लिखना होगा। तो 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 96। अब 96 100 से थोड़ा सा लेस है, सो वी विल टेक हियर 4, 96 लिख लिया। और इतना सारा चेक करने के बजाय हम क्या करते हैं, जब हम इसमें हमें कैलकुलेशंस जल्दी करनी आ जाती है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा जाता है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से चेक कर लेते हैं। जैसे मैं जब स्टार्टिंग करती हूँ, मैं ये नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ ऐसे 24 4 जा या 25 5 जा नहीं चेक करती हूँ, मैं इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई चेक करती हूँ। 4 2 जा 8, 8 क्या आ रहा है, 10 से छोटा आ रहा है, तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ चेक कर लेती हूँ। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उससे बड़ा नंबर लिया जाता है या उससे छोटा, राइट। तो ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 4, और यहाँ पर क्या करना है, ये 4 में 4 ही ऐड करना है। इट मीन्स जो लास्ट नंबर आप लिखते हैं ना, उसी को ही ऐड करना होता है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि नेक्स्ट नंबर लिखा जाएगा। अब आप देखिए, ये तो 28 हो गया और यहाँ पर नंबर है सिर्फ 4, और यहाँ पर कोई कंडीशन हमें नहीं गिवन है कि जो हमें 200 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालना है। तो मैं आपको यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बताऊँगी। तो डेसिमल के 2 प्लेसेस का मतलब है, पहले डेसिमल पुट करेंगे तो यहाँ पर सिंगल नंबर था 4 से, और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर तो लिया ही जाएगा। 28 के बाद डेफिनेटली कोई नंबर लिखा जाएगा। ये 3 डिजिट है और ये सिंगल है तो पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना, सो वी विल पुट हियर पॉइंट। जब आप पॉइंट पुट करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको डबल ज़ीरो लेने होते हैं, सिंगल ज़ीरो नहीं लिया जाता जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस कंडीशन में, राइट। ये ध्यान रखना है। जैसे सेम नंबर ऐड किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही जब आपने डेसिमल लगाया तो डबल ज़ीरो यूज़ करे जाएंगे। आफ्टर दिस अब मुझे नंबर चेक करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिया जाए, ठीक है, और ये उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये नंबर ही आना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया इससे पहले कंडीशन में कि मैं इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई चेक कर लेती हूँ पहले, तो मैंने 281 बन जा 281 होगा, ठीक है, छोटा नंबर है तो हम ट्राई करेंगे 282 2 जा कितना होगा, सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 282 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 564 बिगर है, सो वी विल टेक हियर 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 281 की, सो इट विल बी 281। तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएं। लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास में 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1। आप सब्ट्रैक्ट करें और साथ में यहाँ पर नंबर को ऐड भी कर देते हैं। लास्ट नंबर 1 है तो 1 में 1 ही ऐड किया, 2 8 एंड 2, राइट। यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा कि नेक्स्ट नंबर हम लिख सकें। मैं डेसिमल के 2 प्लेसेस तक बता रही हूँ तो इसलिए मैं पॉइंट 1 आ गया है तो एक नंबर में और लिखूँगी यहाँ पर। तो अब यहाँ देखेंगे हम 3 डिजिट्स हैं जिसमें हमें डिवाइड करना है, और जिससे डिवाइड करना है वो भी 3 डिजिट है बट बिगर है ना, 282 है। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर नया लिया जाएगा ना, तो 4 डिजिट हो जाएगा, और यहाँ पर है 3 डिजिट्स। सो डेसिमल लगा हुआ है तो आपको 0 यूज़ करना है। 0 हम यहाँ पर लेंगे बट अगेन पेयरिंग में आता है यहाँ भी, राइट। सिंगल आप नहीं लेंगे, सिंगल 0 नहीं हम ले सकते हैं जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डेसिमल लगा दिया है, ठीक है, तो आपके डबल 0 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर रखना है जिसकी मल्टीप्लाई करके ये या तो यही आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा लेस आ जाए। तो 0 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, है ना। किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं तो उसके एंड में 0 नहीं आता। देखिए 1 1 जा 1 आता है, 2 2 जा 4 आता है, देन 9 16 25 36, लास्ट डिजिट देखिए किसी में भी 0 नहीं आ रही है ना। तो 0 तो नहीं आएगा सेम नंबर लिखने से।
तो अब नंबर चेक करना है, हम कौन सा नंबर लिखें। तो जैसे एक मेथड है कि पहले आप 1 रख के देखेंगे, 2821 की 1 से मल्टीप्लाई सेम ही आएगी, है ना। इस तरीके से सारे नंबर चेक करेंगे। जैसे उससे पहले मैंने आपको बताया कि मैं क्या करती हूँ, इस वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेती हूँ, इट मीन्स आइडिया मिल जाता है। तो सारे नंबर हमें मल्टीप्लाई करके इस तरीके से चेक नहीं करने पड़ते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसको चेक करने के लिए लास्ट में 11 आ रहा है ना, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई चेक करूँगी। ये अब 5 डिजिट्स हो गए, यहाँ पर डेफिनेटली 4 डिजिट्स ही होंगे। तो मैं देखती हूँ, अगर मैंने 1 लिखा, 1 2 जा 2 छोटा दिख रहा है, 2 2 जा 4 छोटा है। मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ, ये याद ध्यान दीजिए, इस नंबर से चेक कर रही हूँ मैं। यहाँ जो भी नंबर लिखूँगी उसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ से चेक कर रही हूँ। 3 2 जा 6 छोटा है, 4 2 जा 8 एंड देन 5 2 जा 10। मैं अगर 5 2 जा 10 लिख के मल्टीप्लाई करूँगी, पीछे नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं, मल्टीप्लाई डेफिनेटली इससे बिगर आएगी। नहीं तो आप इसकी मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं। जैसे 2 8 2 5 की मल्टीप्लाई 5 से, अगर मैं 5 लेकर चेक कर रही हूँ तो इसको मैं चेक कर चुकी हूँ। ये मुझे पता है कि नंबर बिगर है, तो 5 वाला ना लेके हम लेंगे अब 4, राइट। यहाँ भी 4 लिया। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2 8 2 4 से करें, राइट। इस तरीके से आप बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 4 0 6। तो यहाँ इसको मैंने इतना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला था मैं आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक बताने वाली हूँ। तो मेरे पास जो आंसर आया है 200 का स्क्वायर रूट, इट इज़ कमिंग 14.14। इसके बाद ये एक तो आ गया हमारे पास में। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है कि हम इसको फैक्टर्स ले लेते हैं। इसके 200 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत से मेथड हैं, बट मैं चाहूँगी कि मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करूँ कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल जाएं वहाँ। 2 × 100 मैं ऐसे लिखूँ, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद हो 1.414 होता है। ये आपको याद भी रखना है, कई जगह ये यूज़ होता है 1.414 या 1.41 भी लिया जाता है अगर हम सिर्फ 2 प्लेसेस तक ले रहे हैं तो अब इसको कैसे लिख देंगे, अंडर रूट 2 × 100। 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू आपने रख दी 1.414। सो 10 × 1.414 मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव्स यू 14140। डेसिमल कैसे अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 2 3 3 नंबर से पहले, 3 डिजिट से पहले, आई मीन 1 2 3। सो नंबर विल बी 14.14। लास्ट डिजिट 0 है, और 0 जो होता है 5 से लेस होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 14.14। इसको कभी भी आप ना 14.14 ना बोलें। आफ्टर डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उसको हम सिंगल डिजिट में यूज़ करते हैं, जैसे 14.14 बोलेंगे हम इसको। ये नंबर है 14.140 नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाता है 14.140, राइट। तो आप देखिए, अगर आपने स्क्वायर रूट निकाला ऊपर तो दैट वाज आल्सो कमिंग 14.14। और इसका दूसरा मेथड है 200 का। अगर आपको 2 का स्क्वायर रूट पता है, स्प्लिट करें। स्प्लिट करते हुए ध्यान दें कि स्क्वायर रूट ईजिली निकल जाए, उन नंबर्स के साथ करना है, राइट। सो 100 के लिए हो गया 10, और 2 का स्क्वायर रूट 1.414 होता है। इसको हमेशा याद रखिए आप, और इसके बाद मल्टीप्लाई करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड या मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो, तो ज़रूर मुझसे पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।